नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा सेशन है सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी। और आज हमारे सफल अभ्यर्थी का नाम है कैलाश सिंह, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर 2024 में डिग्री कंप्लीट करने के बाद में विद इन 1 ईयर स्ट्रगल करने के बाद में और बता दिया, प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर कोई इंसान मन से ठान लेता है, मन से मान लेता है कि मेरे को नॉर्सेट को क्लियर करना है, फिर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है वो उसको फेस करता है और फाइनली अपना अचीवमेंट, अपना लक्ष्य को प्राप्त करता है। स्वागत रहेगा सबसे पहले कैलाश सिंह जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कैलाश सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने नॉर्सेट 9 के अंदर मेंस के अंदर विद्यार्थी 595 रैंक को लेके हासिल किया। तो कैसा लग रहा है कैलाश आपको इस गोल्डन अचीवमेंट को प्राप्त करके? सबसे पहले ये बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, तो आपको आपके माँ बाप को भी बहुत खुशी हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि वी आर ऑल आर मिडिल क्लास फैमिली। हम सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से अपन बिलोंग करते हैं। और जस्ट आफ्टर अगर अपन बोले कि एकदम से डिग्री कंप्लीट करने के बाद में जहां पर हम बेरोजगारी के एक जंगल में या फिर एक बेरोजगारी की दीवार अपने सामने खड़ी होती है और उसको आपने एक शॉर्ट टाइम के अंदर क्रैक कर दिया, तो वह बहुत अच्छे किस्मत वाले होते हैं लोग जो एक बार के अंदर, एक दो बार के अंदर सेलेक्ट होते हैं। और मुझे गर्व है आपके ऊपर कि आपने ये जो आपने बेरोजगारी की दीवार है वो आपने जून 1 साल के स्ट्रगल के अंदर ही तोड़ दी। तो कैलाश, मैं सबसे पहले आपसे डिग्री डिप्लोमा की बात करना चाहूंगा कि आपने डिग्री करी है, कहाँ से करी है और आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। डिग्री मैंने जयपुर आरएचएस कॉलेज से की थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी और है और इसी का खुद का एक कॉलेज है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो जयपुर के अंदर स्थित है। वहां से आपने डिग्री करी। तो डिग्री के दौरान आपने पढ़ाई शुरू करी या फिर डिग्री के बाद में आपने बेटा पढ़ाई शुरू करी? सर डिग्री के बाद में की थी प्रॉपर पढ़ाई मैंने शुरू। प्रॉपर पढ़ाई। तो आपको कैसे पता चला कि उत्कर्ष भी कोई क्लासेस होती हैं या फिर पहले से ही आपको पता था कि उत्कर्ष बिकम ब्रांड इन नर्सिंग सेक्शन? सर उस टाइम मेरे साथ एक सीनियर रहते थे, तो उन्होंने बताया था कि ये है राजू सर की क्लास है, ये उत्कर्ष कोचिंग है, वहां से बढ़िया तैयारी करवाते हैं। अच्छा, तो आपने उनकी क्लासेस को देख करके अपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन अप किया। फिर आपने कोई कोर्स परचेस किया या फिर आपने यूट्यूबर्स के तरीके से अपने ज्वाइन अप करके आगे बढ़ते रहे? मैंने रिकॉर्डेड ऐप लिया था उस टाइम। रिकॉर्डेड लाइव लिया था। तो रिकॉर्डेड लाइव के अंदर आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि आपकी जो क्यूरियोसिटी माइंड के अंदर है वो अभी का वही रह गई? रिकॉर्डेड का भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि रिकॉर्डेड आपके लिए ऑल आर इक्वल था, मतलब टीचर आपको जिस प्रकार से पढ़ा रहे थे, आप रिकॉर्डेड ले रहे थे, तब भी आपकी क्यूरियोसिटी कोई दिमाग में नहीं रहने दी, टीचर ने अपना फुलफिल किया पूरी तरीके से। यस सर, पूरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कैलाश मुझको ये जान करके। अच्छा कैलाश, ये बताने की कोशिश करें कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में शायद तक आपने क्रैक किया है, राइट? यस सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने एग्जाम में दिया तो आपको कितना नेगेटिव होप मिली? एक बार के लिए मैं पूछूं कि आप टूट गए पूरी तरीके से या फिर आपके अंदर उस समय भी ये था कि यार अपन की कुछ कमियों की वजह से अपन हारे हैं और इस बार वो कमियों को फुलफिल करना है, ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? उस टाइम सर थोड़ा बहुत ऐसा लगा था। मेरी नॉर्सेट 8 में 1700 रैंक थी जी। उस टाइम थोड़ा बहुत लगा था। फिर घर वालों का सपोर्ट था, घर वालों ने बोला 2 महीने और कर ले तैयारी, फिर सर वापस करने लग गया था। मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के संग में दोबारा से जुड़ गए। अपने आप को इतना भी टाइम नहीं दिया कि बैठ करके अपन थोड़ा सा सोच ले, विचार ले, रो ले, धो ले कि नहीं हुआ, ये वो जो यूजुअली पैटर्न पे किया जाता है? नहीं सर, ऐसा था 3 महीने बाद दोबारा होना था, तो सर वापस लग गया था तैयारी करने। वेरी गुड। अभी भी कंटिन्यूअसली नॉर्सेट निकल रहा है और आप मैं अगर आपके तरीके से बात करने की कोशिश करूं तो बच्चों को ये तो जरूर कहूंगा कि भैया नॉर्सेट आपका कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो आज हारे हो कल जरूर जीत जाओगे और डेफिनेटली अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, बजाय के हम थोड़ा दुख बनाएं कि कैसे होगा, क्या होगा। जो कमियां उनको बेसिकली अपन को रूल आउट करनी चाहिए। आपका कैलाश पावरफुल सब्जेक्ट कौन सा था जिसे आप सिलेक्शन सब्जेक्ट मानते हैं? मेरे सर ओबीजी, पीडिया और ये साइकेट्रिक तीनों थे और फंडा 4। कौन सा? नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन भी आपका एक पावरफुल सब्जेक्टों में था? सर वो सर आपसे क्लासे ली थी पूरी मैंने, संजीवनी सीरीज और उनसे। अच्छा, आपने ली थी क्लासेस? तो ये तो लगता था कि एक बार क्लास ले ली मतलब अब कोई कमी नहीं, कहीं पर भी आपने जैसे देखा हो, मतलब ऐसा लगा ही नहीं होगा
कि भैया एक बार पढ़ लिया तो वह ऑल ओवर इंडिया का कोई सा भी बंदा या बंदी आ जाए, सिलेक्शन होना मैटर नहीं करता। मैं हमेशा अपने बच्चों से यही कहता हूं, सिलेक्शन होना मैटर नहीं करता, वो उसके अंदर कई सारे फैक्टर काम करते हैं, किस्मत, फैमिली फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, और संग में बात करें कि बहुत चीजें, मेहनत, सब चीजें एक साथ आती है। लेकिन मैं अपने बच्चों को यह जरूर बोलता हूं, एक बार अगर पढ़ लिया ना तो फिर कहीं पर भी नॉलेज की वजह से झुकना नहीं पड़ेगा। अगला बंदा खुद ब खुद पूछेगा कहां से पढ़ा है भाई, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस से पढ़ा है, कहां से पढ़ा है भाई, शैलेंद्र सर से पढ़ा, ये हर कोई पूछ लेगा आप लोगों से। इसी के लिए मैं दिन रात मेहनत भी करता हूं। तो फंडामेंटल पढ़ते समय आपको ऐसा नहीं लगता था कि सर यार ज्यादा ही डीप जा रहा है, या फिर ये सिनेरियो कैसे सॉल्व होंगे? सिनेरियो जब आप करते थे, एमएसएन के सिनेरियोज आपके सामने आते थे 6-6, 8-8 लाइन के, तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, तो मैं आपकी क्लासे लेता रहता था, तो फिर इतना हुआ ही नहीं, फील ही नहीं हुआ कभी। You have to be continue contact on the YouTube classes also. यस सर, Very वो good, नोट बहुत बढ़िया। सीरीज 360 डिग्री सब क्लासे लेता था मैं। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो आपका भी हमने एक पैटर्न चालू किया था 200 टॉपिक्स का, वो आपने Yes, sir. रेगुलर टेकअप किया था? पूरे सब क्लासे ली थी सर मैंने। आपको लगा कि वो क्लासेस, लास्ट रिवीजन क्लासेस उत्कर्ष के द्वारा जो चालू करी गई थी, वो एक बच्चों के लिए बेनिफिशियल थी? आपको लगा ऐसा? यस, बहुत ज्यादा बेनिफिट थी सर उस टाइम। वेरी गुड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बच्चे उस समय होपलेस हो रहे हैं, अकेला समझ रहे हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा एग्जाम है, 1 महीना 2 महीना बचा है लास्ट टाइम पे, हमको क्या करना चाहिए? तो मैंने फिर वो एक शुरुआत करी 200 टॉपिक्स की, और जिसको बच्चों ने बहुत सफल बनाया भी। और मैटर नहीं करता उसमें से क्वेश्चन आए नहीं आए, मैं नहीं कहता हूं, बच्चे कहते हैं कि उसकी सफलता बहुत ज्यादा जरूरी थी, और वो ऐसी क्लासेस आगे भी कंटिन्यू बेटा आप लोगों के माध्यम से बहुत चलती रहेंगी। बच्चों में उससे सर बहुत फायदा हुआ था हमें। जी बिल्कुल, वेरी गुड। कैसे, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था? यस सर, ऐसे लगता था कि ठीक है सर, हो जाएगा इस बार, वेरी गुड, अच्छी खासी तैयारी हो गई है यूट्यूब से। आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया। लास्ट टाइम पे अब ये रहता है कि यार अपन को क्या फाइनली कवर करना चाहिए। यस सर, ऐसा पढ़ो जिससे अपन का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, ऐसी वाली बात होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि कोई 45 मिनट का कोई एक अपन कंप्लीट रीनर सिस्टम का रिवीजन करवा रहे तो उसको 8 घंटे तक पढ़ाते जाए, फिर वो रिवीजन कहाँ रहा? वो रिवीजन नहीं रहा। रिवीजन का मतलब होता है शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर अपन ने पढ़ा, अपन ने वो चीजें देखी, कॉन्फिडेंस बना, और नॉर्थ साइड के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर रखना है कि वन लाइनर तो आएगा नहीं, आएगा ट्रिकी आएगा, लेंथी आएगा, क्योंकि जो नॉर्थ सेट होता है वो बेसिकली बच्चों क्या करता है कि आपके टाइम के संग में खेलता है, आपके दिमाग के संग में खेलता है, दोनों को एक साथ अप्रोच करने की कोशिश करता है। अब आप मानते होंगे इस वाली चीज को, क्या आपको लगता है कि नॉर्थ सेट के हाथ में एक तो टाइम का ड्यूरेशन का लफड़ा रहता है, और दूसरा वो आपके दिमाग के ऊपर चोट करता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन को भी ट्रिकी रूप में घुमा करके देने की कोशिश करता है। यस सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों से फाइट करें। इस वजह से आज आपने जो लाखों के अंदर जो रोल नंबर्स लगते हैं, लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उसमें से आप लोग अपनी रैंक 595 हासिल की, बहुत बढ़िया बेटा। कैलाश, मैं अंत में ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप एज अ मेंटर होते हुए अपने यूट्यूबर्स, छोटे जूनियर्स को जो कि असफल रहे, आपके संग में आपके कई स्टूडेंटों ने, कई आपके परिचितों ने पढ़ाई भी करी होगी, आपके सीनियरों ने भी आपका एग्जाम दिया होगा, अब बट आप सेलेक्ट हुए। अब सेलेक्ट होने के बाद में डेफिनेटली आपका बनता है कि आप अपने जूनियर्स को या फिर अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को गाइड करें। आप क्या कहना चाहेंगे, दिल खोल करके बताएंगे एक बार के लिए आप अपने बच्चों को कि क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि नॉर्थ सेट 10 उनका क्लियर जरूर हो? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये 360 और नॉर्थ साइड सीरीज दोनों क्लास लेनी चाहिए उनको, डेली रेगुलर। रेगुलरिटी पे 360 डिग्री आपको पसंद आई और आपने उसको सफल भी बनाया, आपने सफल खुद ब खुद होकर के। और मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कितना पेपर पर डे अपन को सॉल्व आउट करना चाहिए, कितने क्वेश्चन अपन को होने चाहिए? सर क्वेश्चन मैं तो इससे यूट्यूब से ही करता था लगभग सब क्वेश्चन, आपकी ये संजीवनी सीरीज से इनसे किए लगभग मैंने टोटल क्वेश्चन। You are totally dedicated for Sanjeevani 360 and completely उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस। यस सर, थैंक यू। मैं एक बात जानता हूं बच्चों, भटकाने के लिए बहुत विकल्प मिलते हैं, लेकिन आपको अपना चयन एक आदमी को करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हम लोग मोबाइल के अंदर अपनी कमियों को देखते हैं, मतलब एक क्लास में घुस गए तो गुस्से चले गए, दूसरी क्लास में घुस गए गुस्से चले गए। एक आध टीचर को आप लोग अगर फॉलो अप करते हैं, कोई भी टीचर हो, कोई भी गुरुजन हो, कोई भी हो,
आप लोग अगर एक या दो को, एक को भी अगर फॉलो कर लेते तो सिलेक्शन निकल जाता है, इतना टफ कंपटीशन नहीं है। बट डिपेंड करता है कि आपका टीचर आपको उस दिशा में लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा, उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो लेके जा रहा है नहीं जा रहा, इस चीज का चयन आपको करना चाहिए। यस सर। तो मैं भी ये कहूंगा बच्चों, आप लोग के माध्यम से जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली उस टीचर को फॉलो करते रहें। वो टीचर है आपका तभी आपको आगे बढ़ा रहा है, अदरवाइज वो भी आपके लेवल का कंपटीटर ही होता। थैंक यू सो मच कैलाश सिंह, आपने इतना अच्छा हमको सपोर्ट किया, अपना अपना बहुमूल्य टाइम निकाला। कल भी मैंने बात हुई थी तो आपने, जी बेटा, पूरी उत्कर्ष टीम को मेरी तरफ से थैंक यू सर। मैं अपने सभी कलीग्स को, श्रीमान राजू सर को, एमडी सर को, मुकेश सर को, अपने अमित सर को, कमला मैडम को, सुरेश सर को, सभी को मैं आपकी तरफ से भी धन्यवाद देता हूं। मैं एक ऐसा माध्यम हूं जिसके द्वारा मैं उत्कर्ष परिवार से आपसे जुड़ता हूं और आपके द्वारा उत्कर्ष परिवार से जुड़ता हूं। तो थैंक यू सो मच कैलाश, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यही चाहूंगा आपका जो प्रेम स्नेह उत्कर्षियन बन करके दिखाया है वो हमेशा बना रहे और आगे भी आप लोग इसी प्रकार से सफलता को प्राप्त करें, एनओ से एसएनओ बने और फिर आके डीएनएस, एएनएस, डीएनएस और उसके बाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तक आपकी लाइफ आगे की तरफ और बढ़े। थैंक यू सो मच बच्चे, जय हिंद बेटा। जय हिंद सर।